श्रीमद् भागवतम में गोपियों ने भगवान की कथा को अमृत कहा है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा अमृत है, इसीलिए हमारे यहां अमृत के जो 6 स्थान बताए गए। अब्धौ विधौ वधु के फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा इति मुधा कवयो वदंती क्षारात् क्षयात् प्रतिमृते पतनात् भयाच्च। तो वास्तविक अमृत कहां है? तो कहा कंठे सुधा वसति वही भगवत जनाना। अब्धौ अर्थात समुद्र में अमृत है। तो किसी ने कहा यदि समुद्र में अमृत है तो समुद्र खारा क्यों है? खारा है समुद्र, अमृत के बाद तो मीठा होना चाहिए। विधौ चंद्रमा में अमृत है। भैया मेरे, यदि चंद्रमा में अमृत है तो चंद्रमा बढ़ता तो ठीक है, लेकिन घटता क्यों है? अमृत के बाद तो बढ़ते ही रहना चाहिए। बधुमुखे, माताओं के मुख में अमृत है। माताओं के मुख में यदि अमृत है तो माताओं की अथवा उनके पति की मृत्यु क्यों होती है? फणिनाम निवासे, सर्पों का निवास जहां पर है उस पाताल में अमृत है। तो कहा भैया रे, यदि पाताल में अमृत है तो सांप डरते क्यों हैं? चाणक्य नीति में कहा गया ना, चाणक्य नीति में कहा गया सिंहानाम महती निद्रा सर्पाणाम च महद भयम ब्राह्मणानाम अनैकत्वम तस्मात् जीवंती जंतवः। सांप बहुत भयभीत रहता है। स्वर्गीय सुधा, स्वर्ग में अमृत है। भैया यदि स्वर्ग में अमृत है तो देवताओं का पतन क्यों हो जाता है? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। देवताओं का पुण्य जब क्षय हो जाता है, समाप्त होता है, तो वो नीचे गिर जाते हैं, स्वर्ग से पतित हो जाते हैं, सिंहासन से गिर जाते हैं। तब कवि ने कहा क्षारात् क्षयात् प्रतिमृते पतनात् भयाच्च। तब कहा वास्तव में अमृत कहां है? तो कहा कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम। अमृत और कहीं नहीं है। अमृत यदि कहीं है तो केवल और केवल संतों और भक्तों के कंठ में है। भगवान की कथा रूपी जब वार्ता उस कंठ से निकलती है तो वह अमृत जीवों के कान में जाकर जीवों को नित्य मुक्त कर देता है।